सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सप्तमी तिथि का नवरात्र है और जो युग्म व्रत रखते हैं यानी कि अगला और पिछला, तो आज सप्तमी तिथि के हिसाब से उनका व्रत भी बनता है। जिन घरों में नवमी की जाती है तो वो अष्टमी का व्रत रख के नवमी में अपना नवरात्र का पारण करते हैं। जहाँ अष्टमी की जाती है तो वो आज व्रत रखें और कल वो अपना नवरात्र संपन्न करें, ये विधि रहती है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 सितंबर सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है। नक्षत्र मूल, जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशाशूल पूर्व दिशा। कैसे सप्तमी आ गई और एक नवरात्र बढ़ा हुआ भी है। तिथि के हिसाब से आप आज सप्तमी है, लेकिन दिन के हिसाब से आज 8वां दिन बनता है। भगवती की पूजा अद्भुत है, निराली है। इसीलिए जिस साधक ने भी अपने जीवन में भगवती को ध्याया है, भगवती का भजन यजन किया है, वो साधक की झोली हमेशा भरती ही भरती है। बस प्रारब्ध हमारा कई बार आड़े आ जाता है, लेकिन आपकी की गई अच्छी सुंदर भक्ति आपके प्रारब्ध को भी भस्म कर देती है, बुरे प्रारब्ध को। इसलिए ध्यान रखना, भक्ति भाव से करना, मन से करना, प्रेम से करना, आपके घर में सदैव मंगलकारी ज्योत जलती रहेंगी। तो हम बात कर लेते हैं। आज जैसे कि सप्तमी की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आज सप्तमी का व्रत भी रहेगा और सप्तमी तिथि का जो भगवती का स्वरूप होता है वो काल रात्रि होता है। तो आज की जो भी हम पूजा करेंगे, सुबह शाम दोपहर में किसी भी समय, हम काल रात्रि का ध्यान करके हम सब कुछ समर्पित काल रात्रि माँ को करेंगे और ऐसा ध्यान करके उनका पूजन करेंगे। हमने आपको ये सारी बातें एडवांस में इसीलिए हमने आपको कल बता दी थी। और कल भगवती का अष्टमी तिथि का स्वरूप रहेगा माँ महागौरी। तो महागौरी का कल प्रातःकाल पूजन किया जाएगा और अष्टमी में जो भोग लगाते हैं वो नारियल का भोग लगाते हैं, नारिकेल का कल भोग लगावें और माँ महागौरी का कल की उसमें पूजन किया जाता है। और आज के हिसाब से सप्तमी में जो भोग लगता है भगवती को गुड़ का भोग लगता है, कल अष्टमी में नारियल का भोग लगता है। छोटे छोटे पीसेस करके गिरी बना करके जगत जननी को भोग लगाएं। आज सोमवार है तो भगवती को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। कल मंगलवार है, कल भगवती को पका केला भोग लगाना अति बढ़िया होता है, भगवती को प्रिय होता है। पाठ की हम आपसे बात कर लें तो पाठ तो हमारे पूरे हो चुके हैं, जो उस हिसाब से पाठ कर रहे थे जैसे इंद्राक्षी धाम की ओर से आपको बताए गए। तो आज सेम उसी प्रकार से आप अपनी गायत्री की 3 या 5 माला करें। नवारण मंत्र आप उसी प्रकार से 3, 5 या 11 माला करें। सिद्ध कुंजी का 108 नाम, 32 नाम, इस प्रकार से देवी अथर्वशीर्षम दिन में चलते फिरते दुर्गा 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 या जय काल रात्रि, माँ काल रात्रि, जय काल रात्रि दोहराते रहे। कल माँ महागौरी हैं, ओम महागौर्यै नमः, ओम महागौर्यै नमः, ओम महागौर्यै नमः। कल अजप अजप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा 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 सर्वसुलभ है, जिह्वा पर चढ़ने वाला नाम है आसानी से। दुर्गा 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 आप लोग जपते रहें। अब देखो, हमने आपको अनेकों बार कहा है कि समय समय पर जो भगवान के अवतार हुए हैं उन्होंने भी जगत जननी की पूजा की है। इंद्र ने भगवती को पूजा है। देवी के अनेकों स्वरूप हैं और उन अनेकों स्वरूपों को समय समय पर बड़े विशिष्ट ऋषियों मुनियों ने उनकी पूजा की है। और हम तो बहुत साधारण से सभी लोग साधक हैं, तो हम भी अगर भगवती की पूजा अर्चना अच्छे भाव से करेंगे ना, तो बहुत सुंदर फल की प्राप्ति हम सबको होती है। अब सुन लीजिए आगे की बात। अब आज क्या हुआ साहब,
सप्तमी हो गई, कल क्या है, अष्टमी। तो अष्टमी जो साधक जिनके घर में अष्टमी होती है, तो कल कन्याएं से प्रेम बुलावें, उनके चरणों को जल से स्नान करा करके पोंछ करके मस्तक पर अपने हाथ धो करके मस्तक पर तिलक लगावें, चावल लगावें और उनको देवी समझ करके, आपके यहाँ 5 कन्याएँ हैं, 3 कन्याएँ हैं, 9 कन्याएँ हैं, 8 कन्याएँ हैं, भगवती का स्वरूप समझ करके उनके बीच में एक भैरव रूपी बटुक बिठाए जाते हैं, एक बालक भी बीच में बिठाए जाते हैं, जिसे बहुत अपनी भाषा में कोई बटुक, कोई लोंकड़िया, कोई अलग अलग अपने प्रांतीय भाषा का हिसाब होता है, बिठाए जाते हैं। और सबको फिर प्रेम से जो भी भगवती के लिए आप हलवा, पूड़ी, खीर जो भी बनाते हैं, वो पहले भगवती को अर्पण करके उनकी आरती आदि करके और फिर उनको भोग लगवाया जाता है, जो भी हम कन्या बटुक वगैरह बिठाते हैं। ये ध्यान रखें। कढ़ाई का पूजन किया जाता है संक्षिप्त रूप में। जिस कढ़ाई में आप हलवा बनाते हैं, हलवा आदि जब बन जावे तो उसके कूंदे पर हल्का सा तिलक देख करके लगावें, गर्म ना हो, और हल्का सा धागा बांध करके प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो पूजनीय कढ़ाई, वो पूजनीय पात्र बन जाता है, जिस पात्र में जगत जननी जगदम्बा के लिए प्रसाद बनता है, प्रसादी बनती है। वो भी भगवती को भोग लगावें हलवे आदि का। और उसके बाद फिर जो भी आपने बाल स्वरूप में, देवी स्वरूप में बाल स्वरूप बिठाए हैं, उनका सबको वही भोग आदि दिया जाता है। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, ऐसे ही आप लोग नवमी में कर लेना, जैसे मैं अष्टमी की कल की बात बता रहा हूँ। जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसको तोड़ लिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं तोड़े ना, अरे भैया प्रसाद है, आराम से उसको तोड़ें। उसकी गिरी निकाल कर भी कन्याओं में प्रसाद रूप में बांटी जा सकती है। कलश के अंदर जो जल होता है, सारे घर में गायत्री मंत्र आदि पढ़ते हो उसका छींटा दिया जाता है। और बाकी जल आप अपने खेतों में दे सकते हैं। पशुशाला में जो पशु रोगी ना हो, निरोगी रहे, उन्हें छींटा दे दें। अपनी फसलों में दे दें, जो किसान भाई हमारे, और बाकी अपने समस्त घर में दें। कोई रोगी हो उसके ऊपर छींटा देना बहुत अच्छा होता है। विद्यार्थी के ऊपर छींटा देना बहुत अच्छा होता है। सभी कमरों में छींटा दें। किसी को कोई ये मन में लगता है कि ऊपरी बाधा हमें सता रही है, उसको छींटा दें, बल्कि थोड़ा जल अनेक अलग से गंगा जल में मिश्रित करके उसको रख लीजिए, उसका भी छींटा दीजिए, बड़ा अच्छा उसको लाभ मिलता है। ठीक है, 11-12 दिन दे दीजिए, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। बाकी जो जल बच जाता है उसे हम किसी गमला, प्लांट आदि में दे देते हैं। ठीक है बेटा। और जो आपने नौराते बीजे होते हैं, खेतरी बीजी होती है, उसी खेती को किसी चांदी के सिक्के से या फिर किसी भी चम्मच वगैरह से नीचे से काट करके भगवती जगत जननी को अर्पण किया जाता है, भगवान के स्वरूपों को अर्पण किया जाता है। और बच्चों की अपनी पुस्तकों में रखा जाता है, अपनी बहियों में रखे जाते हैं थोड़े थोड़े उसके तृण बाल। यदि उसमें से बिल्कुल दूधिया रंग का निकल जाता है तो वो अलग से निकाल करके मस्तक से लगा करके लाल कपड़े या पीले कपड़े के ऊपर रख करके धूप दीप दे करके भगवती का प्रसाद समझ करके उसको फिर अपने घर, गल्ला, लोकर, तिजोरी में रख लिया जाता है। बड़ा शुभ होता है। दूध रंग का, अगर पूरी जयंती पूरे दूधिया रंग की निकलती है नीचे से लेकर के ऊपर तक। ठीक है। और दूसरी बात, फिर जैसे कि नवमी रहेगी, नवमी में सेम इसी प्रकार से पूजन, जिन्होंने अष्टमी कर ली उनका तो हो गया। जो नवमी करते हैं, नवमी में कन्या पूजन करते हैं, इसी प्रकार से कलश, कढ़ाई आदि का, कन्या आदि का पूजन कर लेना बेटा। और इसी प्रकार से उसमें भी अपने नवरात्रे जो भी हैं नवमी में, अच्छा जिन्होंने अष्टमी की है वो नवमी में भी थोड़े से खेतरी बचा करके रखें, वहीं लगी रहने दें। 10वीं तक उस खेतरी को रखिएगा आप। नवमी में भगवान श्री राम को अर्पण की जाती है। आसपास कोई मंदिर हो वहाँ भी जा कर के चढ़ा सकते हैं, घर में राम जी को चढ़ा सकते हैं। 10वीं में भी भगवान श्री राम को समस्त स्वरूपों को थोड़ी थोड़ी चढ़ती है। और भाई मस्तक पे भी वो लगाई जाती है, कानों पर उसको रखी जाती है। बहन भाइयों के कानों पे रखती हैं, छोटे बड़ों के कानों पे रखते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो 10वीं तक उस खेतरी का माध्यम होता है। उसके बाद जो बच जाती है उसे कहीं निर्जन शुद्ध स्थल पर जा कर के रख दिया जाता है। नहीं तो आपके जो गमले, प्लांट हैं उसी में उसको खोल करके बालू रेती से फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जितना मुझसे संक्षिप्त में आपको बताया गया, आपको समझाया गया, ऐसे ही करिएगा। बाकी कल अष्टमी में भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए, जितना बताने का प्रयास हो सकेगा ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है आप में से अनेकों साधक ऐसे हैं जो बहुत बाई हार्ट, बहुत मन से हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। उन्हें लगता है कि जो बताया जाएगा वो हम करेंगे। इसलिए आपसे ज़्यादा चिंता मुझे हो जाती है कि मुझसे कुछ छूट ना जाए, कहीं मेरी वजह से आपके व्रत में, आपकी पूजा में कोई दिक्कत महसूस ना हो जाए।
इसलिए मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ, आपसे इस समय भी बात कर रहा हूँ, बोलते बोलते सोचता रहता हूँ अब क्या बताऊँ, अब अच्छे से और समझा दूँ, कुछ रह न जाए। इसलिए जो कुछ कमी बेसी है कल के कार्यक्रम में उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और फिर ऐसे ही हम नवमी तक, आपसे कहा था ना कि आप चिंता मत लेना, आपके नवरात्रि आराम से हो जाएंगे। हर नवरात्र डे टू डे आपके संग हम लोग बने रहेंगे। आने वाले समय में हम कुछ ऐसी आपको लिखित में चीज़ें समझा देंगे, लिखवा देंगे, आपके बेटा हमेशा काम आएंगी। ठीक है, आइए हमारे साथ जुड़ें भगवती के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। देखो, आज तो हमने सारी चीज़ें आपको संक्षिप्त में बताई दी हैं। एक बार कार्यक्रम को शुरू से लास्ट तक दोबारा से अच्छे से समझ लेना, देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।